हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नितेश। तो सेट्स पे जो वीडियोस बन रहे हैं उसी को आगे जारी रखते हुए आज हम क्वेश्चन करेंगे सबसेट के ऊपर और आगे और भी कुछ सीखेंगे सेट्स में और क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन है राइट सबसेट्स। हमसे पूछा है कि इनके सबसेट लिखिए। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि सबसेट किसे कहते हैं, व्हाट इज सबसेट, क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो इसकी अगर सबसेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इनके एलिमेंट से ही इनके सबसेट्स निकलेंगे। कैसे? सबसे पहले मैंने ए को लिया तो इसका एक सबसेट आ गया। फिर मैंने बी लिया, ये भी इसका सबसेट है। सी लिया, ये भी एक सबसेट है। अब मैं दो दो को लेता हूं, ए बी लिया, ए बी को लिया, बी सी को लिया और सी ए को लिया। राइट, तो मैंने सभी एलिमेंट्स को ले लिया। राइट, एक बार तीनों को ले लेते हैं। राइट, सभी एलिमेंट्स को लेके मैंने ये सब सेट लिखे हैं। राइट, सी ए है, ए सी नहीं होगा ना, सी ए सी सेम ही होता है। ए बी है, बी ए नहीं होगा। राइट, कितने हो गए ये, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। राइट, हम एक सबसेट और बचा हुआ है विच इज 5। अगर आपने लास्ट वीडियोस को ध्यान से देखा होगा तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे लिखकर कि जो 5 होता है ये सबसेट होता है सभी सेटों का। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एंड अगेन जो सेट होता है वो खुद भी सबसेट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी से अगेन आया हुआ है, तो ये सबसेट अपने खुद सेट का होता है। राइट, तो ये दो चीजें तो फिक्स है, ये तो हमेशा ही होंगे ही आपको, एक तो वो खुद सेट और एक 5। तो टोटल कितने 8 सबसेट मैंने इसके फाइंड कर लिए। राइट, अब मैं दूसरे के फाइंड करता हूँ। इससे क्या आएगा, 1 2 और राइट, ये सब क्या है, सबसेट है किसके, 1 2 के। आई थिंक आपको क्लियर है कैसे सबसेट निकालते हैं। मतलब उन्हीं उन्हीं के एलिमेंट्स को लेके सबसेट फाइंड किया जाता है। राइट, तो ये सबसेट निकाले अगेन देख सकते हैं 5 और 1 2 फिक्स हैं, ये दो सबसेट तो होंगे होंगे। अच्छा, किसी भी एलिमेंट के या सेट्स के कितने सबसेट निकलेंगे ये कैसे पता चलेगा। ये तो मैं निकाला मैंने, सपोज मैं एक भूल जाता कोई सा, या मुझे याद नहीं रहता, या बाय मिस्टेक मैं नहीं लिख पाता, तो हम पता कर सकते हैं कि किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं। कैसे पता करते हैं, देखिए एक फॉर्मूला है, याद रखिए, 2 टू द पावर n। फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने इसमें एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू 8। तो 8 सबसेट है ना, समझ में आया ना, 8 कैसे आए थे, 2 की पावर 3 8 होता है, तो इसमें 8 सबसेट ही इसके निकलेंगे। अगर 4 एलिमेंट होते हैं तो 2 टू द पावर 4 होता, इट मीन 16 निकलते हैं। राइट, वैसे यहाँ देखिए इसमें भी अगर देखें तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 टू द पावर 2 मतलब 4। तो कितने सबसेट निकले, 4 निकले। राइट, तो क्लियर हो गया आपको कि कैसे हम पहले से ही पता कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के कितने सबसेट निकलेंगे, किसी भी सेट्स के कितने सबसेट निकलेंगे। राइट, तो हम आगे देखते हैं और क्या रखा है इस चैप्टर में, आगे बढ़ते हैं। राइट, देखिए अब जो क्वेश्चन है वो जस्ट ऑपोजिट है जो कि हमने अभी सीखा। क्वेश्चन में बोला है राइट अ सेट फॉर द सबसेट्स
ये सभी क्या है, सबसेट है। इन सभी की जगह मुझे एक सेट लिखना है, इनका सेट जो होगा वो क्या होगा, वो लिखना है दीज आर द सबसेट्स, राइट। तो सिंपल सी बात है, जिस सबसेट में आपको इसमें ज्यादा एलिमेंट दिखे, सबसे ज्यादा एलिमेंट दिखे, वही हमारा सेट होगा, हम सिंपल सा बोल सकते हैं, राइट। जब आप ऑब्जर्व करेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा वो जो 135 है, 135, यही क्या है, हमारा सेट है। इन सभी सबसेट का सेट क्या है, 135 है ना, क्योंकि 135 से ही सभी सबसेट बने हुए हैं। आप देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि 135 के अलावा किसी से ये सबसेट्स नहीं बनाए गए हैं। तो सिंपल जो लार्जेस्ट एलिमेंट वाला सबसेट होगा वही हमारा सेट होगा, राइट। इसका आंसर निकल गया, आंसर इज 1, 3 एंड 5। समझ में आ रहा है ना, समझ में आना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए और देखिए और नोट भी कीजिए, राइट। नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो ये अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। देखिए आगे आपके लिए है यूनियन ऑफ सेट्स, राइट। यूनियन ऑफ सेट्स हमें फाइंड करना है। तो ये यूनियन होता क्या है और यूनियन ऑफ सेट्स कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा, राइट। सपोज आई हैव टू एग्जाम्पल्स, सॉरी आई हैव टू सेट्स। दो सेट कौन से हैं, एक ए इक्वल टू है मेरे पास 1 2 3 एंड बी इक्वल टू कितना है 3 4 एंड 5, राइट। मुझे बोला गया है इसका यूनियन निकालना है, यूनियन ऑफ सेट्स इनका निकालना है। तो साइन होता है यूनियन का, क्या होता है, ए ये जो है यूनियन का साइन है। कैसे डिनोट करते हैं, यू का शेप लग रहा होगा आपको, तो इसे यूनियन पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। तो आपको ए यूनियन बी निकालना है, राइट। आपको ए और बी गिवन है, आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, यूनियन फाइंड करते समय क्या करते हैं, सेट्स, दोनों सेट्स को साथ में लिख देते हैं। क्या बोला मैंने, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को साथ में लिख देंगे, राइट। लिखे तो 1 2 3 4 5, ये मेरा क्या निकल गया, यूनियन ऑफ सेट्स निकल गया, ए यूनियन बी निकल गया। देखिए मैंने क्या करा, 1 2 3 लिखा, ए के एलिमेंट लिख दिए, और बी के एलिमेंट थे 3 4 5। तो ऑलरेडी 3 था, इसलिए मैंने 3 वापस नहीं लिखा है, राइट, एंड 4 एंड 5 लिख दिया। तो आंसर क्या है, ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 4 5, राइट। ओवरलैप नहीं करना है, दो बार एक एलिमेंट दो बार नहीं लिख सकते ना, एक बार लिखना है, क्लियर है। तो हमने सीखा यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, वो हमने सीखा। आगे मूव करते हैं, और आगे क्या है आपके लिए, राइट। अब है कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, वी हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ओके। सो अगेन वी हैव टू मैट्रिक्स, सॉरी वी हैव टू सेट्स। मैट्रिक्स का भूत अभी नहीं उतरा ना, मैट्रिक्स इतना पढ़ा दिया है 12th क्लास में कि मैट्रिक्स ही हो रहा है, पर हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं ना। तो वी हैव टू सेट्स, रिमेंबर दो सेट हैं, अगेन मैंने सेम ही लिए हैं, ए एंड बी। इस बार मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का साइन होता है दिस, ऑपोजिट, उल्टा यू मतलब इंटरसेक्शन, सीधा यू मतलब यूनियन, क्लियर है। तो ये इंटरसेक्शन का साइन है, तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, देखिए इंटरसेक्शन का मीनिंग है जो दोनों सेट्स में कॉमन है आप उसे लिख दीजिए। आई रिपीट, जो दोनों सेट्स में एलिमेंट कॉमन है आप उसे लिख दीजिए, वही सेट आपका होगा ए यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। तो बताइए मुझे, इसमें कॉमन सिर्फ 3 ही था, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला, 3। ए इंटरसेक्शन बी जो निकला हुआ है वो कितना है, 3 है, राइट।
तो आसान था। यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट को साथ में लिखते हैं, बट इंटरसेक्शन में जो भी सेट्स के एलिमेंट कॉमन है उनको साथ में लिखते हैं। इसमें कॉमन को साथ में लिखते हैं और उसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सबको साथ में लिखते हैं यूनियन में। तो मैंने आपको आज क्या पढ़ा दिया? आज मैंने आपको सबसेट पे क्वेश्चन कराया, मैंने आपको इंटरसेक्शन बताया क्या होता है, उस पर क्वेश्चन बता दिया सिंपल था, और मैंने आपको इंटरसेक्शन बताया, यूनियन बताया, और जो पहला टॉपिक था हमारा सबसेट, इस पर मैंने क्वेश्चन बताया। तो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए ना, क्वेश्चंस को लीजिए। अगर आपके पास बुक्स है तो बुक से क्वेश्चन लीजिए, या फिर आपके पास बहुत सारी जगह से आप क्वेश्चंस को अवेलेबल है, आप क्वेश्चंस ले सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इंटरसेक्शन निकालिए, यूनियन निकालिए, सबसेट फाइंड करिए, ठीक है। और मैं आगे जो इन पे क्वेश्चंस है इंटरसेक्शन यूनियन पे उनको करवाऊंगा, और आगे के टॉपिक को हम लोग कवर करते रहेंगे, राइट। तो बस आप लोग बस प्रैक्टिस करिए, खूब ध्यान से पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताएं, मुझे लिख के दीजिए, मुझे सेंड कीजिए, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।